कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की आने वाली साथ में आप देखेंगे। दारा बाबा साहब के पास जाता है और जाकर उनसे पूछता है कि क्या आपने शमशेर पर कातलाना हमला करवाया था। ये सुनकर नवाबजादा दिलावर दारा से कहता है, तुम होश में तो हो, क्या ऑल फोल बक रहे हो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, आखिर तो वो औलाद है मेरी, मैं भला उस पर कातलाना हमला क्यों करवाऊंगा। अब दारा बाबा साहब को बताता है कि शमशेर पर कातलाना हमला हुआ है और उसको गोली लग गई है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो बच गया है और मैं अभी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ और उसने मुझे बताया है कि उस पर गोली शेरू ने चलाई है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपने शेरू को ये सब करने वहाँ भेजा था। नवाबजादा दिलावर कहता है कि तुम एक बात समझ में क्यों नहीं आती, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शमशेर को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। दारा आगे से कहता है कि अगर ऐसा नहीं है, आप सच बोल रहे हैं, तो अभी मेरे सामने शेरू को फोन करके यहाँ बुलाएं। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे कई कॉल्स कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो आपकी कॉल का ही इंतजार कर रहा हो और आपकी कॉल उठा ले। नवाबजादा दिलावर कहता है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर आराम करो, मेरे पास तुम्हारे इस फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। दारा आगे से कहता है कि बाबा साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरे ये सवाल फजूल नहीं है और आपको इन सवालात का जवाब देना ही होगा। अब नवाबजादा दिलावर गुस्से में आ जाता है और दारा से कहता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ करवाया है, लेकिन मैंने शेरू को शमशेर पर गोली चलाने का नहीं कहा था, बल्कि उसे अधूरा काम मुकम्मल करने को कहा था। लेकिन ये इंतहाई फजूल आदमी निकला, इससे एक काम भी ढंग का नहीं हो सका और उसने शमशेर पर गोली चला दी। अब दारा नवाबजादा दिलावर से कहता है कि बाबा साहब, मुझे आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आपने दोबारा उस लड़की को मरवाने की कोशिश की और उस लड़की की जान लेने की खातिर आपने अपने बेटे की जान ही खतरे में डाल दी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि शमशेर पिछली दफा उस एक लड़की की खातिर हम सबको छोड़कर चला गया और इस दफा वो क्या करेगा, क्या वो आपको कभी माफ करेगा।